Welcome to my channel Logical Nimesh. My name is Ashutosh Bhardwaj. I am a SEBI registered research analyst, and in this video, we will try to find out the direction of the Nifty in coming week. तो आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले हम एक बार प्रीवियस एनालिसिस को देखते हैं हमारा क्या रहा है। प्रीवियस एनालिसिस में हमने निफ्टी में बाय कॉल जनरेट करा था जो 9th ऑफ अक्टूबर को करा था, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ गैप डाउन के साथ और हमने अप्रॉक्सीमेटली 145 पॉइंट्स का इसमें स्टॉप लॉस लगा हुआ। उसके बाद हमने 13th अक्टूबर को भी एक कंडीशनल बाय ट्रेड निकाला था, जो अभी एट प्रेजेंट हमारा एक्टिव है और अराउंड द कॉस्ट ही होगा। कल इसमें एक अप मूव आया था लेकिन उस अप मूव के बाद आज उस अप मूव को सस्टेन नहीं करा, एक गैप डाउन दिया हमने दोबारा से। आप इसके इंटरनल काउंट्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कल जो गैप डाउन हुआ था उसमें वो अप मूव वहीं तक आया जहां तक का प्रीवियस लेवल का क्लोज था, तो एक रेजिस्टेंस था वहां पे और वहां से फिर नीचे आया है, दोबारा उसी रेंज में आ गया है जहां कल ओपन हुआ था या फिर कल का लो लगा था जहां पे। अब हमें क्या करना चाहिए, अभी इस ट्रेड के अंदर जो है उनको अपना स्टॉप लॉस तो वही रखना चाहिए जो हमने पहले ही निकाला हुआ 400 के आसपास का। थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहता है इस ट्रेड के अंदर, तो इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 19,500 का भी हम स्टॉप लॉस कर सकते हैं। 19,500 के स्टॉप लॉस के अंदर में थोड़ा सा लीगे मिल जाएगा, जो हमारा यहाँ का लो था उसके नीचे का हो गया और ये अब लो नहीं टूटना चाहिए लेकिन अब इसमें टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट भी रिवाइज हो गया। अब हम इसमें जो टारगेट है वो इस तरीके से रखेंगे कि हमें डायरेक्शनली इसके अंदर कुछ प्रॉफिट मिल सके या फिर कुछ प्लस पोजीशन हमारी हाथ में हो सके, क्योंकि मेरे हिसाब से अब आप अगर काउंट देखेंगे डे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये क्लियर हो गया है कि हमने एक लोअर लो बना दिया। आप क्लियर देखेंगे कि हमने यहाँ से ये एक लोअर लो की फॉर्मेशन बना दी है और एक ये ट्रायंगल बन गया है और इसके अंदर अब हम थोड़ा साइडवेज चल सकते हैं। तो अब जो हमारी ये पोजीशन है इसके अंदर से हमें एग्जिट करना ही है जितना, क्योंकि ये आपका जो साइडवेज कंसोलिडेशन है ये हो सकता है नवंबर मंथ तक भी चले। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका अगर हम इसमें कोई निकाले लेवल, तो मेरे हिसाब से जो पिछला हाई था 670, 680 या 700 की रेंज, उसी के अंदर हमें इस ट्रेड में से बाहर हो जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 19,650 के अराउंड का रहेगा। इसमें अब हमारा क्या स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का है और टारगेट 100 पॉइंट्स का है, तो 1:2 का हमारा टारगेट है अभी भी इसके अंदर, जो इनफ है। अगर ये आपका कैरी हो जाता है और 700 तक आ जाता है तो वहां तक ले सकते हैं, आप ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। लेकिन अब जो करंट मार्केट का ट्रेंड है वो इस तरीके से आपको क्लियर दिख रहा है कि हमने एक मेजर हाई और मेजर लो स्विंग लोज बना दिए हैं और अब हम उसके अंदर एक कंसोलिडेशन करेंगे। अगर इस कंसोलिडेशन को हम ब्रेक करते हैं तो ऊपर हमारे पास ये रेंज है जहां तक हम जा सकते हैं 20,000। अगर हम नीचे के साइड में ब्रेक करते हैं तो हम हो सकता है कि नीचे एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड में जा सके, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपने ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसके लिए मैंने पहले भी बात करी थी, लेकिन मैं इसको अभी भी थोड़ा सा इफेक्टिव मानूंगा कि ये आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है और इसका जो डाउन टारगेट आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली
18,500 की अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम इसको थोड़ा सा सेफ नेट से भी लें तो भी मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बार 19,000 तक जा सकते हैं, क्योंकि इस इधर हेड एंड शोल्डर के बनने के जो इंटरनल काउंट्स है उसमें जाए तो हमने जो एक अर्ली टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, हमने उसको नेगेट कर दिया है और अब हम इसका टारगेट अचीव ना करके उल्टा अब हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं ट्रेंड लाइन। तो ये नेगेट होना भी एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन मार्केट अभी थोड़ा ओवरसोल्ड हो सकता है, इस कारण से हम थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना था तो ये भी नीचे नहीं जाने देगा मार्केट को। ऊपर हम गैप डाउन करके काफी आए हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा कंजेशन, काफी सप्लाईज आए हैं यहाँ पे, तो हम एक नॉन डायरेक्शनल रेंज में चले गए हैं जिसमें हम ऊपर मेरे ख्याल से 19,700 19,800 और नीचे की साइड में आप 19,400 इसके बीच में ही कंसोलिडेट करेंगे। तो मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा कि इस टाइम पे जो आपका करंट बाय साइड का ट्रेड है, आप उसके अंदर रिवर्सल में 600 650 700 जहाँ पे भी आपको आए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, वहाँ पे एक बार निकले और वेट करें मार्केट किस साइड ब्रेकआउट देता है। जब तक या तो आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर, या फिर साइडवेज अपना आराम से, जब तक कोई डायरेक्शनल ट्रेड ना निकले तो ना ले, क्योंकि अभी ये क्लियर हो गया है कि हम एक कंसोलिडेशन रेंज में जा रहे हैं और हमने एक ट्रायंगल पैटर्न, या इसको आप पेंडेंट ट्रायंगल कुछ भी बोलिए, वैसे ट्रायंगल पैटर्न बना दिया और इसके अंदर अब हमारी रेंज स्क्वीज होती जाएगी। सो होपफुली आपको मेरा निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमें जो मेन चीज़ों को अभी भी ध्यान रखना है वो यही रखना है कि जब तक रेंज का ब्रेकआउट ना है, जब तक डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है। अगर किसी को नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेने आते हैं ऑप्शंस में, तो वो उसको वो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड एग्जीक्यूट करने चाहिए। अगर आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स की कोई नॉलेज नहीं है तो आपको भी मार्केट से दूर रहना चाहिए, और जब कोई डायरेक्शनल ट्रेंड निकल नहीं आता है जब तक आपको वेट करना चाहिए। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है और आप इसके बारे में अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरी साइट logicalnivesh.com पे विजिट कर सकते हैं, और हमारे पास द्वारा जो कोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं उनमें से किसी भी कोर्स के एनरोल करके आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और आपकी कुछ क्वेरीज को क्लियर आउट करा होगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।